नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में क्विक नॉलेज 24/7। आज हम अपने इस सेशन में आपको अक्षांश और देशांतर, जो कि हमारे एक ग्लोब के ऊपर, हमने आपको इसमें वीडियो में भी बताया ग्लोब क्या है। तो ग्लोब के ऊपर खींची गई वैसी रेखा जिसमें काल्पनिक रूप से हमें ये जो पृथ्वी है, हमारे ग्लोब के ऊपर कोई ऐसी वास्तविक रेखा है नहीं, तो काल्पनिक रेखा जो अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, इसकी सारी डाउट क्लियर कराएंगे। क्योंकि आप लोगों ने कई बार स्टडी किया होगा, अक्षांश देशांतर कंफ्यूजन होता होगा कि किस रेखा को हम अक्षांश बोलते हैं और किस से देशांतर। और इसके जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, जिसमें मुख्य रूप से ये आता है कि हमारे कौन सी हम लोग इसमें कौन सी रेखा पे जो है कौन सी डिग्री, कितनी डिग्री पे, मतलब ये जो स्थिति है वो समय क्या है, उसके बारे में भी हम इस टॉपिक में क्लियर करेंगे। तो आज का अक्षांश और देशांतर का टॉपिक हम आपको क्लियर कराते हैं। पृथ्वी का जो बनावट है, जो हमारी धरती जो बना हुआ है, वो सबसे पहले पाइथागोरस महोदय ने यह बताया था कि यह गोल है और यह स्वतंत्र रूप से आसमान में लटका हुआ है, पाइथागोरस महोदय ने बोला। फिर नेक्स्ट आए आइजैक न्यूटन साहब आए और उन्होंने बताया कि यह गोल नहीं है, इसमें जो है थोड़ा ऊपर और नीचे से दबा हुआ है और यह बिल्कुल नारंगी के समान दिखता है ना। ये न्यूटन साहब ने बताया है। हालांकि आपको पता होगा न्यूटन साहब का जो है बल का जो उन्होंने मतलब गुरुत्वाकर्षण बल का जो सिद्धांत दिया वो सेब पर दिया था कि सेब गिरा था ऊपर से, इसीलिए उन्हें पता चला। तो अब भाई बार बार सेब का सिद्धांत देंगे सही नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने जो है इस बार अपने यहाँ से नारंगी का मतलब उदाहरण दिया और उन्होंने बताया कि ऊपर से नीचे से थोड़ा सा दबा हुआ है। फिर नेक्स्ट आए जेम्स जीन महोदय। जेम्स जीन महोदय ने बताया कि भाई देखो, ऐसा है ना गोल है, ना ही संतरा जैसा है, और यह है बिल्कुल नाशपाती के जैसा। जिनको जो फल बुझाया उन्होंने अपना हिसाब से बताया और उन्होंने लॉजिक भी दी कि यहाँ ये उठा हुआ है, ये बैठा हुआ है, जो भी है। तो चलिए हम इसके बारे में जान लेते हैं। अब इसकी जो बनावटें हैं उसमें हमें कोई भी कहीं भी आपको मतलब नेचुरली तरीके से कोई रेखा का अंकन नहीं है। यह हम अक्षांश और देशांतर जिसे हमें आज अध्ययन करना है, उसमें हम अपने हिसाब से, अपने जरूरत के हिसाब से और अपने स्टडी के हिसाब से अपने यहाँ जो ग्लोब के ऊपर, वर्ल्ड के मतलब अर्थ के ऊपर नहीं, ग्लोब के ऊपर एक रेखा खींची गई है जिसे हम अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा बोलते हैं। ये कैसी होती है इसके बारे में हम जान लेते हैं, और किसे अक्षांश बोलते हैं, किसे देशांतर बोलते हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं इसको वो देशांतर बोलते हैं कि अक्षांश बोलते हैं, कि क्या कंफ्यूजन लगा रहता है, पर आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि जो 0 डिग्री, ये देखिए सेंटर से, मतलब भाई इसमें क्या खास है, ये तो हम भी जानते हैं, नीचे में लाइन खींची है। तो ये 0 डिग्री पे, यानी पृथ्वी को अगर हम 2 भागों में बांट दें, ऊपर और नीचे में, तो ये बीच की जो खींची गई रेखा है ये 0 डिग्री पे है, और ये 0 डिग्री वाली रेखा को ही हम अक्षांश रेखा बोलते हैं। अक्षांश रेखा बोलते हैं, या इसी को हम, इसके अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी बोलते हैं। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, ये सब नाम किसके हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा को। ठीक है, अभी हमारा जो सेशन है मैं ऊपर में लिख देता हूं, अक्षांश और देशांतर। इसके बारे में पूरा जान लेंगे कि भाई आज है क्या नहीं है, सब इसके बारे में पूरा अध्ययन कर लेंगे। तो अक्षांश रेखा हमने क्या बताया, अक्षांश या देशांतर रेखा वैसी काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब के ऊपर, ग्लोब क्या होता है, पृथ्वी के आकार की जैसे ही अध्ययन की दृष्टि से बनाया गया एक नमूना जिसे हम ग्लोब कहते हैं, उस पर खींची गई आड़ी और पाड़ी रेखा जिसे हम क्या बोलते हैं, अक्षांश और देशांतर। कंफ्यूज ना हो, अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में। तो अक्षांश रेखा क्या है, 0 डिग्री रेखा जो पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच खींची गई रेखा को हम अक्षांश रेखा बोलते हैं। अब इसे इसी के पैरेलल में, जैसे इसी के जैसा, जैसे ये खींचा गया है वैसे ही 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई इसी के जैसा, समान इसी के जैसा बिल्कुल रेखा को हम लोग ऊपर भी ले लेते हैं, नीचे भी ले लेते हैं। ये जो रेखा खींची गई है इसे हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं। ये बिल्कुल 0 डिग्री के बाद 1-1 डिग्री पर खींचा गया रेखा है ना, 1 डिग्री इधर, ये 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे करके, लेकिन इतनी दूर दूर नहीं खींची गई है। मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ग्लोब नहीं है, तो ये हम बता रहे हैं आपको। तो 0 डिग्री पर खींची गई बीच की रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, इसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। सेम
इसी के बराबर में खींची गई ऊपरी भाग में और दक्षिणी, देखिए ऊपर का नॉर्थ होता है तो नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल, यानी कि भूमध्य रेखा से उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग में एक एक डिग्री के अंतराल पे खींची गई काल्पनिक रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ये भी अक्षांश, ये भी अक्षांश, ये भी सारे अक्षांश रेखाएं हैं। याद कैसे करें? इंग्लिश में इसी को बोलते हैं अक्षांश रेखा को लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। और देशांतर रेखा को बोलते हैं इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड पता, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अक्षांश, देशांतर, सारा कंफ्यूजन आज का दूर है। तो हम लैटिट्यूड का मतलब समझ लेते हैं LAT, लेट। लेट मीन्स मरना, लेट जाना, है ना। तो लेटने का सेंस क्या है? लेटना। आदमी कैसे लेटता है? पैरेलल लेटता है। कभी आपने देखा खड़े खड़े कोई लेट गया? नहीं, पैरेलल में लेटता है। तो इसीलिए हम ऐसी रेखाएं जो ऐसे लंबी लंबी खींची गई है उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लेट, यानी कि लैटिट्यूड। लेट से लैटिट्यूड। उसके बाद अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा क्या है? आपने लिखा होगा अंग्रेजी में, अपने हिंदी में जो लिखते हैं अ, ये देखो अ, ये जो हमने पाई बनाई ना अ, तो ये ऐसी वाली जितनी पाइयां हैं वो सारे क्या है? अक्षांश है। इसका मतलब अ से अक्षांश, और ये पाई खींची गई इस तरह से, तो इसलिए हमारी जो लंबी लंबी लाइनें खींची गई वो सारी अक्षांश रेखा है। लेटी हुई है तो लैटिट्यूड, यानी कि अंग्रेजी में हम लैटिट्यूड। अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि भाई ये जो 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तो खींची गई है, तो इसका एक एक डिग्री पे तो अंतराल है, तो भाई इसकी दूरी भी तो बीच में होगी। कितनी? यहाँ से लेके यहाँ तक की 1 डिग्री की दूरी कितनी है? तो हम बताते हैं कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी जो है वो 111 किलोमीटर का है। ठीक है, 111 किलोमीटर का है। और इसी तरह से अगर उत्तरी भाग में जाएंगे तो हम उत्तरी अक्षांश, नीचे में आएंगे तो दक्षिणी अक्षांश की रेखा बोलेंगे। लेकिन इसे हम 23.5 डिग्री, देखिए अभी हम ऊपर में जा रहे हैं और यहां से हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या नाम दिया गया है? एक अन्य नाम से जानते हैं। 0 डिग्री को तो विषुवत या भूमध्य जैसे बोल रहे हैं ना, तो उत्तरी वाले को हम बोलेंगे कर्क रेखा, कर्क रेखा। नीचे वाले को बोलेंगे मकर रेखा। ठीक है, उसके बाद और नीचे आते हैं 66.5 डिग्री। ठीक है, 66.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री नॉर्थ, तो इसको बोलेंगे ऊपर में हमारे पढ़े हुए हमने आपको बताया है मैपिंग वाले क्लास में, ऊपर बोलते हैं आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर, तो इसी से बन गया है यहाँ पे आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा। नीचे वाला आ गया दक्षिणी गोलार्ध में है, इसका मतलब दक्षिण में क्या पड़ता है आपको पता होगा? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका रेखा इसे बोलते हैं। तो इस तरह हो गया 66.5 डिग्री को क्या बोलते हैं? नीचे का अंटार्कटिका, ऊपर का आर्कटिक रेखा। ऊपर में फिर सबसे जो लास्ट पड़ेगा वो कितना है? नॉर्थ, यानी कि बिल्कुल मतलब बोल सकते हैं 90 डिग्री पे जो खींची गई रेखा है वो उत्तरी रेखा और नीचे दक्षिणी रेखा। यानी हमारे द्वारा भूमध्य रेखा से ऊपर और नीचे कितनी रेखाएं खींची जाएगी? जितनी डिग्री ऊपर गए, है ना, 0 डिग्री से शुरू हुआ है, तो यहाँ पे आप देखे होंगे, यहाँ से अगर चलेंगे तो मान के चलिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, एक समय आएगा कि ये पूर्व बिल्कुल सीधा खड़ा होगा और वो होगा 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री तक 90 रेखाएं खींची गई। उत्तरी गोलार्ध में खींची गई रेखाएं 90 डिग्री, यानी 90 रेखाएं खींची गई। नीचे में भी सेम उसी तरह से एक समय आएगा जब सीधा हो जाएगा यहाँ से, तो ये भी 90 रेखाएं खींची गई। तो 90 कितने हो गए? यानी अक्षांश रेखा की कितनी संख्या हो गई? 90। उसके बाद एक विषुवत रेखा वाली संख्या हो गई, तो टोटल कितने हो गए? 181। यानी अक्षांश रेखा की संख्या कितनी हो गई? अक्षांश रेखा की संख्या कितनी हो गई? 181। अगर हम इसकी दूरी की बात किया तो हमने बता दिया 111 किलोमीटर है। अब हम इसमें अ से पता चल गया आपको कि आड़ी रेखा ऐसे लंबे लंबी खींची गई अ से, और लेट मीन्स लेटना। अब इंग्लिश में या हिंदी में जैसे भी याद करें, लेटा हुआ है तो ये अक्षांश रेखा है। दूरी आपको बता दिया गया। अब हम चलते हैं इसी में जो सीधी रेखा खींची जाती है उसको, तो ये तो आपको ऐसे भी पता चल गया होगा कि भाई ऐसे वाला तो अक्षांश हो गया तो इधर वाले देशांतर ही बताएंगे, लेकिन नहीं, वो भी आप भूल जाते होंगे, तो इसीलिए हम आपको बता देते हैं
कैसे याद रखेंगे, तो आप देख लीजिए सभी ने जो एग्जांपल दिया था संतरा अंगूर जो भी है कि धरती किस तरह से बना है, तो इस हिसाब से बना है हमारा सृष्टि, है ना। पृथ्वी जो हमारा है इस तरह से बना हुआ है, तो ये घूम रहा है ऐसे। तो ये जो बना हुआ भाग है इसमें हम इसको ओपन कर लेते हैं, अंदरूनी भाग में चलते हैं, और ये आपको दिख रहा होगा इसमें जो लाइनिंग बनी है ऊपर कोने से लेके नीचे की ओर, ऊपर कोने से नीचे की ओर, नीचे की ओर, यानी सेंटर ऊपर में बिल्कुल एक ही जगह पे है और नीचे सेंटर भी एक जगह पे है, यानी ऐसे ऐसे जो लाइनिंग खींची गई है ना, ये क्या है, देशांतर। अब इसे कैसे याद करेंगे वो देख लीजिए। तो ये ऊपर से नीचे यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे खींची गई काल्पनिक रेखा ग्लोब पे, है ना, ऐसी कोई पृथ्वी पे खींची गई रेखा नहीं है, ग्लोब पे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। ये अब इसकी जो हम काउंटिंग कर रहे हैं यहां से यहां तक, तो आप ये जान लीजिए कोई भी वृत्ताकार वस्तु, कोई भी वृत्ताकार वस्तु, हालांकि आपको कंफ्यूजन होता होगा इसलिए हम बता देते हैं, कोई भी वृत्ताकार वस्तु जो डिग्री बनाती है यानी कोण बनाती है वो 360 डिग्री की बनाती है। अगर हम भी एक बार ऐसे चक्कर मार ले तो टोटल कितने 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसमें हम अभी आप देख लेते हैं कि 360 डिग्री यानी कि अगर ऐसे ऐसे एक एक डिग्री पे लाइन खींची जाएगी विषुवत रेखा या कहीं भी किसी सेंटर से अगर हम ऐसे लाइनें खींचेंगे एक एक डिग्री पे, ये भी एक एक डिग्री पे खींची जा रही है, ठीक है, यहाँ से एक एक डिग्री के अंतराल पे है। तो अगर ऐसी रेखा एक एक डिग्री पे अगर खींची जाती है ग्लोब के ऊपर तो वो 360 लाइनिंग बनेगी, क्योंकि एक एक डिग्री में 360 लाइनें बनेगी, 360 लाइनें बनेगी। और वैसी लाइनों को हम विषुवत रेखा बोलते हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक मिलती है। इसकी जो सबसे ज्यादा दूरी विषुवत रेखा पे होती है और सबसे नजदीक ध्रुव पे, ध्रुव किसको, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों है, तो यहाँ पे जो विषुवत रेखा से नीचे आएंगे या ऊपर जाएंगे तो इसकी दूरी क्या होगी, धीरे धीरे कमेगी। मगर यहाँ से अगर हम देखते हैं कम है, यहाँ कम है, लेकिन सबसे अधिक कहाँ है, विषुवत रेखा पे। तो अब ये भी जान लेते हैं कि विषुवत रेखा पे इसकी दूरी है कितनी, तो इसकी होती है 111.32 किलोमीटर, यानी दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर की होती है। साथ ही अब हमने ये जान लिया कि 360 डिग्री यानी कि एक एक डिग्री पर खींची गई रेखाएं वो कितनी हो जाएगी, टोटल 360 मतलब लाइनें हो जाएगी। तो चलिए अब ये जान लिया हमने, अब देशांतर को याद कैसे करें, भाई यही देशांतर है। तो आप देख लीजिए देशांतर में हम इंग्लिश में अगर रखें तो लॉन्गिट्यूड, LONG लॉन्ग, तो लॉन्ग से आप इतना जान लीजिए, घर में आपके घर में मसाले होते होंगे लौंग, तो लौंग का स्ट्रक्चर कैसा है, यही है ना लौंग। तो लौंग के स्ट्रक्चर जो है ऊपर से नीचे की ओर फूल जैसा है ना। तो इसमें क्या है, लौंग मतलब ऊपर से नीचे की ओर फूल जैसा है, देखिए ऊपर से नीचे आएगा फूल के जैसा, हल्का टेढ़ा हो गया। लौंग भी क्या होता है, हल्का सा टेढ़ा होगा, देखेंगे आप ध्यान से तो हल्का टेढ़ा जैसा होगा, तो ये लौंग के जैसा बना हुआ है, तो ये लॉन्गिट्यूड है। साथ में हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में देखिए देशांतर, ऊपर में भी ये देखिए लाइनिंग बनी है ना ऊपर से, और कोई कहीं में नहीं, देशांतर अक्षांश दो ही तो है, तो इसमें कोई लाइनिंग नहीं है, इसमें ऊपर से नीचे की ओर पहले हम बनाते हैं, तो इसीलिए ऊपर से नीचे जो लाइनिंग आएगी वो होगी देशांतर। तो ये देशांतर और अक्षांश का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा अब हम ये जान लेते हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्या जरूरी है भाई फालतू का इधर उधर लाइन खींचना, इधर से खींच दिया इधर से खींच दिया। तो इसकी जरूरत ये पड़ती है किसी जगह या किसी भी स्थान का निर्धारण करने के लिए और समय का कल्पना करने के लिए, गणना करने के लिए इन रेखाओं की आवश्यकता पड़ी। तो हम इसके बारे में जान लेते हैं कि भाई आखिर इसमें कैसे पता चलेगा टाइमिंग, किसी का जगह का स्थान, ये सब कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो 0 डिग्री जो हमने बोला था, यहां से भाई 360 रेखाएं हैं, तो किसी को तो 0 से शुरू किया होगा तब ना 360 तक गिनती होगी। तो जो 360 डिग्री जहां पहुंची उसको तो छोड़ देते हैं, पहले 0 वाले की काउंटिंग करते हैं। तो बताया जाता है कि खगोलविदों ने मिलकर अपने जो बैठक में घोषणा किया, जो ब्रिटेन का एक जगह था इंग्लैंड का, उसका नाम था ग्रीनविच। ग्रीनविच वेधशाला से एक निकली रेखा, जो ऐसी रेखा जो निकल रही है उसे सब लोगों ने 0 डिग्री महान रेखा मतलब बोल सकते हैं प्राइमरी रेखा के रूप में इसको मान्यता प्रदान किया। और इसके बाद जितनी रेखाएं उधर गई और इधर गई उसकी काउंटिंग 1 से शुरू किया। यह 0 डिग्री से शुरू किया गया रेखा अगर इधर जाएगी तो 180 पहुंचेगी, और इधर साइड में भी सब काउंटिंग करेंगे। अगर हम इसकी बात करें तो यहां से अगर हम शुरू करते हैं, यहां से 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते पीछे यहाँ पे आएगा 180, इधर सेम इधर से भी चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर भी आएगा 180,
तो 180 रेखा जो है, दोनों रेखा किसके बीच में पड़ रही है? प्रशांत महासागर में। ये कहां पड़ रही है? प्रशांत महासागर में। और ये जो 0 डिग्री वाली है वो अक्षांशीय रेखा और देशांतर रेखा, इसके बीच में जो क्रॉस होती है, जो काटती है, वो भी यहीं पे काटती है। यानी अटलांटिक महासागर में ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। और जगह का नाम क्या है? न्यू गिनी जगह है ना। ये देशांतर रेखा और ये अक्षांशीय रेखा दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काटती है? जो अटलांटिक महासागर, आपने देखा होगा अटलांटिक महासागर का मैंने बताया था, तो ऐसा टाइप का था। तो यहाँ पे लगभग वो क्रॉस करती है, एक दूसरे को काटती हुई, मतलब एक दूसरे से काटती है। साथ में हम ये बता दिए कि मैप के पीछे, यानी इधर से 0 डिग्री, इधर से 180 जाएंगे, इधर से 180 एक जगह पे जाएगा प्रशांत महासागर में, और वहां पे एक दूसरे को मिलती है, यानी कि 180 डिग्री तो प्रधान रेखा हो गई, मतलब ये दोनों का एक ही रेखा है। अब इसमें देख लेते हैं कि हमने समय और टाइमिंग कैसे पता चलता है। तो आपको ये पता होगा कि हमें 0 डिग्री से अगर इधर चलते हैं तो 1 डिग्री घूमने में इसे कितना टाइम लगेगा। तो अगर हम टोटल समय की बात करें तो पृथ्वी एक चक्कर मारने में 24 घंटे लेती है। 24 घंटे, इट मीन इसका अगर हम मिनट में काउंटिंग करें तो 60 मिनट की समय लगेगा। 60 मिनट को 24 घंटे से अगर गुना कर दें, 24 को 60 से, यानी कि टोटल मिनट में कितने आ जाएंगे? 1 घंटे में 24 मिनट होता है, एक घंटे में 60 मिनट होता है। ये दोनों को गुना कर दें तो कितना हो जाएगा? 1440 मिनट का समय लगेगा। तो 1440 मिनट में एक वृत्त अगर पूरा एक सर्कल घूमता है, यानी 360 डिग्री घूमता है, तो अगर इसको हम 360 डिग्री से भाग देते हैं तो ये टोटल कितना आएगा? 4 34 चौके 144, यानी कि 4 मिनट का समय लगेगा। यानी 1 डिग्री बराबर कितना हो गया? 4 मिनट। यानी अगर हमें 1 डिग्री, यानी एक देशांतर रेखा दूसरी देशांतर रेखा के बीच में अगर क्रॉस करते हैं यहां से यहां तक, तो हमें लगभग 4 मिनट का पृथ्वी को घूमने में समय लगता है। तो इस हिसाब से अगर हम ये पता करें कि यहां से इस समय में अगर यहाँ पर अगर मान लेते हैं 12 बज रहा हो, अगर इस रेखा पे 12 बज रहा हो, तो आने वाली इधर वाली जितनी क्षेत्र है वो अगर मान के चलिए कि 3 डिग्री बाद हो, 4 डिग्री बाद हो, तो आप मतलब 4 मिनट के हिसाब से बढ़ाते चले। तो उस हिसाब से हमारी जो भारत में जो टाइमिंग होती है वो मैं आपको दिखा के बताता हूँ कैसे दिखाते हैं। तो भारत की जो रेखा है वो इलाहाबाद से गुजरती है, नैनी से 182 डिग्री, 82 डिग्री हमारे यहाँ से रेखा गुजरती है, जिससे हम टाइम गणना करते हैं अपने यहाँ। तो ये हम ब्रिटेन से कितना आगे हैं? लगभग 82 डिग्री आगे हैं। तो आगे है इसका मतलब क्या हो गया? अगर यहाँ पे 12 बज रहा है तो यहाँ पे कितना बजेगा? तो अब देख लीजिए 82 में हमने 1 डिग्री बराबर कितना बताया? 4 मिनट। तो हमारे पास टोटल है कितनी डिग्रियां? 82 डिग्री है। 82 को ऐसे लिख दिया हमने, और इसमें हमने कर दिया 4 से गुना, तो कितने आ जाएंगे? 330 सही, 330। और ये हमने पॉइंट बाद लिखा था, तो इसको 330 क्या लिखेंगे? मिनट। 330 मिनट को अगर हम 60 से भाग दें, 60 से भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमको आवर्स में लाना है ना। तो हमने आवर्स में अगर इसको लाना है तो 360 से गुना 60 से भाग देना पड़ेगा। तो ये लगभग टाइमिंग आ जाएगी 5 घंटे 30 मिनट, यानी कि लगभग 5.5 घंटे, 5.5 घंटे आएगी। तो 5.5 घंटे का सेंस क्या हो गया? अगर वहां 12 बज रहा होगा तो हमारे यहाँ 5:30 बजेंगे। टाइम का निर्धारण आपको पता चल गया किस टाइप से हमें पता चल गया, टाइम का निर्धारण हो गया। अब हम अगर किसी स्थान के बारे में पता करें, ठीक है, अब किसी स्थान के बारे में अगर हमें पता करना हो कि ये जगह कहाँ पे है, अगर किसी ने मोबाइल का जीपीएस हमने ऑन किया तो उसमें हमें दिखाता है कि इतना लॉन्गिट्यूड, इतना लेटीट्यूड क्यों दिखाता है, मिनट सेकंड सब दिखाता है। तो हम एक चीज और है कि एक अंश बराबर, यानी एक अक्षांश यानी अंश बराबर बोल सकते हैं 60 मिनट होता है, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे
कि एक जगह का अगर हमें कोई जीपीएस ऑन करके बता दिया कि हमें जो इस जगह पे पहुंचना है, तो ना हमें सिर्फ अक्षांश से पता चलेगा और ना ही देशांतर से पता चलेगा। क्यों? क्योंकि अगर हमें किसी ने बोल दिया कहीं 82.5 डिग्री पे तुम्हें जो है वो फलाना आदमी से मिलना है, तो वो 82.5 डिग्री तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, पूरी में 82.5 डिग्री है देशांतर, तो वो वैसे पकड़ना संभव नहीं है। तो अब हम चलेंगे, अगर किसी ने बोलिया 82.5 डिग्री अक्षांश, तो सॉरी देशांतर, और बोल दिया 0 डिग्री अक्षांश, इसका मतलब अब जहां पे ये 82.5 और 0 कटेगा, यानी ये उसका जगह निर्धारण हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है इसको पता कर पाते हैं कि ये अक्षांश और देशांतर के बराबर में जहां भी क्रॉस होगा वहीं पे वो सामान या वस्तु या जो भी व्यक्ति हो वो हमें मिल पाएगा। आज में जो हमें गूगल मैप या जो भी यूज करते हैं वो इसी हिसाब से ये हमें ट्रेस करके, या किसी वस्तु का जगह जो निर्धारण होता है या किसी शहर का या किसी गांव का, तो वो इसी हिसाब से होता है। तो धन्यवाद।